मुझे याद है कि मैं बहुत सारे नौजवानी के दौर में देखता था कि नौजवान लड़के पहले संघर्ष करते थे नौकरियों के लिए, और हम लोग जब एसबीआई के दौर में थे तब भी संघर्ष करते थे और लड़कों को पास कराने और नौकरी दिलवाने के लिए जद्दोजहद करते थे। आज आपको कोई संगठन भारतीय जनता पार्टी का ये कहता हुआ दिखता है कि नौजवानों को दिलवाओ? जब मिलेगा तो मजहबी बात करेगा, मजहबी बात के अलावा उनके पास दूसरा फंडा नहीं होगा। आज तक उनका कोई कन्वेंशन मैंने नहीं देखा जो इस बात के लिए उन्होंने कन्वेंशन रखा हो कि आओ हम सब मिलके आने वाले नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए सोचें, आओ हम सब मिलके एक विचारधारा के साथ एक देश एक शहर को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। आज मुल्क की हालत क्या कर दी, विदेशों के अंदर इस हिंदुस्तान को किस तरह से, किस बुरी नजर से हिंदुस्तान को देखा जा रहा है। आज उस पैमाने पर लाकर खड़ा कर रही है इस मुल्क को इन लोगों ने बांट के रख दिया। आज एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पे शक की बुनियाद की तरफ जा रहा है कि ये हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगा। एक हालात ये हुए कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नफरत बना दी गई। एक ऑफिस में काम करने वाले 30-30, 40-40 साल के साथियों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और उन सब के लिए अगर नौजवानों और हम सब अगर नहीं बोले तो याद रखना दुनिया में जो हो, लेकिन माइक क्या तुम्हारी पकड़ होगी, क्योंकि ये याद रखना जो आसमान वाला है वो सबका है, वो किसी एक का नहीं है, उसके लिए सबका इंसाफ है। और कल ये सवाल भी होगा, जंग आजादी के लोग तुमसे पूछ सकते हैं कि बताओ हम मुल्क देकर आए थे, हमने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, हमने छाती पे गोली खाई थी, हम तुम्हारे लिए लड़े थे और हमने चाहा था कि आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा महफूज रहे। और जब ये मुस्तकबिल को मिटाया जा रहा था तो तुम लोग खाने और नाचने और गाने में लगे थे, तो उस टाइम क्या जवाब दोगे? और जो लोग ये सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरी मिल्लत की तरफ, जो लोग ये सवाल करते हैं कि मुसलमान इस देश का हिस्सेदार नहीं है, और जो लोग ये सवाल करते हैं कि मुसलमान नाइंसाफ है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जंग आजादी की लड़ाई का इतिहास तुमने नहीं पढ़ा, सरहदी गांधी के खानदान के लोगों को तुमने नहीं पढ़ा, तुमने कांग्रेस के उन योद्धाओं को और उलेमाओं को नहीं देखा जो जामा मस्जिद से लेकर लगातार उलेमाओ इकराम की लाशें टंगी हुई थी इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। और एक किस्सा बताता हूं, पंजाब के बाद जब एक जगह एक जंग हुई तो खान सराजी ने कहा था, जब मुड़कर देखा और उन्होंने कहा कि कहो जवाहरलाल से कि देख लो मेरे साथ जो फौज आई थी, जितने शहीद हुए इनकी कब्रों को जाके देख, और इनको देखना इनकी लाशों को कि इनकी लाशों पर जितनी गोलियां लगी है सब सीने पे लगी है, अगर पीठ पे लगी होंगी तो मैं समझ लूंगा मुसलमान इस देश का गद्दार है। और जितनी लाशें देखी गई उनकी सीने के ऊपर गोलियां थी अंग्रेजों की, किसी एक की पीठ पर गोली नहीं थी। तो इस देश को हम इस तरह चाहते हैं, इस देश को हम बनाना चाहते हैं। और हम आज ये लेके जाते हैं कि हम कहेंगे कि मोहब्बत बांटेंगे और मोहब्बत के साथ ये भी तय करेंगे, ये संकल्प लेंगे कि इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस गुलिस्तान को बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम बर्बाद करना चाहोगे, तुम लड़ाना चाहोगे, तुम नफरत फैलाना चाहोगे, हम मोहब्बत से इसका जवाब देंगे। और ये भी तय करना चाहिए, बहुत बड़ी लड़ाई है संविधान की, बहुत लोग समझ रहे हैं, बहुत नहीं समझ पा रहे, लेकिन यकीन जानिए अगर इस देश में संविधान नहीं रहेगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर है कि हमें संविधान बचाने की भी लड़ाई लड़ना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। और नौजवानों बहुत सारी बातें, और मैं अपने लोगों को भी जानता हूं, मेरे लोग बहुत सारे आज मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं जो हालात से जूझ रहे हैं। मुझे बिल्कुल आपके दर्द का एहसास है, मुझे आपकी परेशानियों का एहसास है, मुझे मालूम है। और मैं ये भी कहता हूं दावे से कि जो आपका एहसास है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी पीड़ा है, वो 100% सच है। और अगर आपकी शिकायत मेरे और मेरे नेताओं से है तो वो भी सच है, लेकिन शिकायत का दौर खत्म कर हमको इस वक्त एक बड़ी कदम बढ़ाना पड़ेगा। और वो बड़ा कदम ये होगा कि मुल्क से नफरत को मिटाना होगा और इस मुल्क के अंदर मोहब्बत का परचम लहराना होगा। और मोहब्बत के परचम लहराने के लिए मुट्ठी बांधना होगी। बिना मुट्ठी बांधे हम अकेले मोहब्बत नहीं पा सकते, बिना मिले हम एक साथ हुए लड़ाई नहीं जीत सकते। तो रमेश तुम्हें मुबारकबाद कि तुमने आज ईद मिलन के साथ ये प्रोग्राम करा। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगला प्रोग्राम जब भी दिवाली और होली मिलन आए तो जरूर रखना और ये पैगाम देना इंदौर के अंदर कि हम भी तब 2 कदम आगे बढ़ के आपके साथ आएंगे और मोहब्बत बांटेंगे, तभी असल मोहब्बत कहलाएगी। नहीं तो लोग कहेंगे कि जैसे दूसरे फर्क करते ऐसे आपने करा। मैं इंदौर वालों आपको बहुत, मध्य प्रदेश की एक बड़ी इंडस्ट्रियल इलाका इंदौर कहलाता है। इंदौर की तरफ जब हम बाहर निकलते हैं मध्य प्रदेश से तो प्रदेश की बात आती है तो पूरे इंदौर को लोग देखते हैं कि इंदौर कैसा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंदौर के अंदर भी मोहब्बत का पैगाम लगाइए।
इंदौर के अंदर भी नफरत फैलाने वालों को रोकिए। दोनों तरफ बांटने वाले लोगों को रोकना होगा, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ बांटने वालों को आपको बोलना पड़ेगा। और खास तौर से मुसलमान लड़कों सुन लो, तुम लोग जो ये एफबी व्हाट्सएप पे जो कमेंट्स करते हो, ये तुम अच्छा काम नहीं करते। जो तुम गलत कमेंट्स करते हो उससे उनको बल मिलता है। जब भी तुम करो अपने समझदार लोगों से बात कर कमेंट्स करो, ये तुम्हें उकसाने का काम होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है जो सिर्फ इस बात के लिए लगा है, जो नफरत फैलाने का काम करता है और विभिन्न नामों से तुम्हें उकसाकर ये कोशिश करता है कि तुम एंशन बात कहो। तो जो मोहब्बत करने वाले एक लोग हैं, जो जोड़ने वाले लोग हैं, जो मुल्क को बनाने वाले लोग हैं, उनको इन तुम्हारे पैगाम से नुकसान पहुंचता है। तो मेहरबानी करके उससे भी अपने आप को बाहर निकलो और फेसबुक और व्हाट्सएप की लड़ाई से बाहर निकलकर असल जमीनी तस्वीर बनाने की कोशिश करो ताकि मुल्क अच्छा बने। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। ये बात सही है कि NRC के बाद आज भोपाल इंदौर आना हुआ। NRC के मैं आंदोलन में आपके आए तो उसके बाद आज आया हूँ। इस बीच में आना नहीं हो पाया, कोरोना भी रहा, बहुत सारी मशहूरियां रही, लेकिन इंशाल्लाह आपसे जुड़े हुए हैं। अलीम मियां आ चुके हैं, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के नेता हैं और हमारे अध्यक्ष हैं। तो मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप भी अलीम भाई इन लोगों सबको बढ़ाओ, नौजवानों को बढ़िया एक लड़ाई संविधान की आप बाबा साहब की जन्म स्थल पास में है, उनसे मेरा प्रयास है कि मैं संविधान यात्रा शुरू करूंगा। तो मैं उसमें चाहूंगा कि आप लोग भी जरूर शामिल हो, क्योंकि असल लड़ाई यही होगी कि हम संविधान की लड़ाई लड़े और साथ में हम नौजवानों को बनाने का प्रयास करें। इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारी कुर्बानी दी है और एक जमात एक तंजीम सिर्फ इस मुल्क में सत्ता पाने के लिए बांटना चाहती है। पुलवामा आप लोग क्यों याद नहीं रखते हो? बहुत सारे सवाल खड़े जो आंखों से देखा है, ऐसी पट्टी बांधी है हमारे सामने। पुलवामा है, पुलवामा की एक शहीद की मां मुझसे मिली, जिस दर्द से वो रो रही थी, यकीन जानिए कि ऐसा लग रहा था कि क्या जवाब दे, जवाब देने लायक नहीं थे। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, सत्ता चाहिए नफरत फैलाने वालों को। इन्हें लाशों के ढेरों से मतलब नहीं है। इनको मतलब नहीं है कि जो आजादी की लड़ाई के बाद जो दूसरी कुर्बानी हमारी सरहदों के ऊपर हमारा सैनिक देता है वो किस मुश्किल से देता है। और वो जब हम ईद मनाएं, जब हम दिवाली मनाएं, जब हम होली मनाएं, तो ये याद करो कि सरहद पर रहने वाला जो आपके और हमारे लिए जान की बाजी लगा के चला गया, उसकी माँ अपने बेटे को याद नहीं करती होगी, उसकी बीवी को अपना पति याद नहीं आता होगा कि आज मेरा पति नहीं है। और जब वो ये सब सोचती होगी तो तब क्या सोचती होगी? उसके मन में ये सवाल नहीं आता होगा कि इस देश की रक्षा के लिए आप सबके हमारे लिए उसका पति उसका बेटा शहीद होकर चला गया और आज हम लोग ऐश से ईद और दिवाली मना रहे हैं और वो सोनी बैठी है, उसका घर किसी को याद नहीं आता। अगर उनका भी ख्याल किसी ने करा है तो सिर्फ कांग्रेस सरकार ने करा, ये याद रखना। उठा के देख लेना, सैनिक कल्याण बोर्ड की लिस्ट मंगा के देख लेना कि कांग्रेस के दौर में जो उनको मिला है आज के दौर में कितना मिला है। ये सवाल इन लोगों से करना जो नफरत करना चाहते हैं कि इसके बारे में जवाब दो। बहुत सारे सवाल आते, किसान आंदोलन आपके सामने है, न जाने कितने अनगिनत आंदोलन है जिसको मैं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। इन तमाम चीजों को आप अगर उठाओगे तो करेंगे। और अंत में इतना ही कहूंगा कि आप ये मत सोचना कि मैं बहुत अच्छी तकरीर दे के चला गया और हम आप सब लोग सिवैयां खाने आए थे। अगर सिवैयां खाने और तकरीर सुनने आए थे तो आज के प्रोग्राम का मकसद नहीं निकलेगा। आज के प्रोग्राम का मकसद तब निकलेगा जब हम लोग आज यहाँ से ये अहद लेके जाएंगे कि वाकई में अब हम मोहब्बत की अलग जलाएंगे, नफरत की आग को बुझाएंगे, तो आज के इस प्रोग्राम का मकसद पूरा होगा। नहीं तो ये एक जलसा बन के रह जाएगा जैसे अनेक जलसे होते हैं। बड़ी मेहनत से नौजवानों ने जलसे को सजाया है, तो आप सब अपनी जिम्मेदारी को समझिए। हर एक नागरिक की, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि अपने देश को किस तरह गुलिस्ता बने हुए अमन के माहौल में ले जाया जाए। उसके लिए सबको अपनी भागीदारी देना होगी। मेरे से जो बनेगा आप लोगों के साथ हूँ, कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। और नौजवानों को घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं ना, ये ढुलमुल हो रहा है, जिनको ये लगता है ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, इस चक्करों में नौजवानों तुम मत आना। ये जाने जुने वाले तो ये चले जाएंगे, एक दिन जनता इनको घर में डाल देगी और तुम ही लोग आगे नेतृत्व करोगे। तो अपने आप की अपनी ताकत को पहचानो, अपनी मजबूती को पहचानो। जिस दिन मजबूती को पहचान के खड़े हो जाओगे तो तुम ही तुम होगे। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आरिफ मसूद जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आदरणीय शेख हलीम जी का, अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शेख हलीम जी, मैं स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय अध्यक्ष रईस खान जी से, जो अजहर
भाई पधारे हैं नेपालपुर से, वे शॉल से स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का और आदरणीय अजहर मसूद साहब का।